हेलो माय सीएमए फाउंडेशन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। वेलकम टू द चैनल। डेट शीट दोस्तों अभी रिसेंटली आपके साथ शेयर की जा चुकी है हमारे दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, एंड आई एम 100% श्योर कि आप अपने इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल मोटिवेटेड होंगे और बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होंगे कि हाँ, हम अपने एग्जाम्स की तैयारी एग्जामिनेशन डेट के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, 4 सब्जेक्ट हैं हमारे। एक ही दिन ये चारों के चारों पेपर होने वाले हैं। ये एक बर्डन हमारे ऊपर रहता है। इससे कैसे टैकल किया जाए, अभी उस पर हम आज चर्चा नहीं करने वाले हैं। उसको लेकर आगे कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास अगर देखें तो लगभग 3 महीने का जो समय है वो प्रॉपरली बचा हुआ है। तो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपसे पहले ये डिस्कस करने वाला हूं कि हम अपने इकोनॉमिक्स के कंटेंट को किस तरीके से कवर करेंगे। एज अ फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स मेरा टारगेट आज यही है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स का पूरा क्राइटेरिया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे हमें कंटेंट कवर करना है, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज के लिए हमें किस तरीके से अपना एक रूटीन फॉलो करना है, वो डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड ऑब्वियसली जो अदर सब्जेक्ट है उनको लेकर भी आपको वीडियोस टाइमली बेसिस पर मिल जाएंगी। ओके, तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। 100 मार्क्स का हमारा पेपर है, 50 क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, और जो वेटेज है हमारी नए सिलेबस के हिसाब से वो भी हम ऑलरेडी उसके बारे में अच्छी तरह से अवेयर है। ओके, तो सर कैसे करें? एक कंफ्यूजन हमारे मन में रहती है कि कौन सा टॉपिक पहले करा जाए, कौन सा बाद में किया जाए। सर थ्योरेटिकल कंटेंट ऑब्वियसली काफी ज्यादा है। ओल्ड सिलेबस में भी था, इस वाले में भी है। भले ही मैनेजमेंट का पोर्शन अगर कम हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी बिजनेस एनवायरनमेंट के ऐड होने की वजह से थ्योरी का कंटेंट बराबर बना हुआ है। और तो इसको कैसे रटें, कैसे दिमाग में छाप लें, ये हमारे सामने अक्सर समस्याएं आती है। ओके, तो चलो दोस्तों, आपको करने का इकोनॉमिक्स से कंटेंट को कवर करने का एक बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका मैं बताता हूं। देखो, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है, ये मैनेजमेंट है। ये इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन हो गया हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये मनी बैंकिंग एंड बिजनेस एनवायरनमेंट वाला पोर्शन हो गया। और ये हमारा मैनेजमेंट वाला जो टारगेट है वो हो गया। ओके, इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीक्वेंस, हमें किस सीक्वेंस में अपने कंटेंट को कवर करना चाहिए, पहले उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। कंटेंट को कवर करने को लेकर मैं पहले यहां पर अपने पूरे के पूरे सिलेबस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। जो इकोनॉमिक्स है वो हमारा पूरा का पूरा कैटेगरी ए में आता है, कंटेंट ए में आएगा, उसे हम कंटेंट ए का नाम देंगे। ओके, जो हमारा मनी बैंकिंग वाला टॉपिक है, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट वाला टॉपिक है, उसमें मनी ए कैटेगरी है या कंटेंट ए है, जो बैंकिंग है वो कंटेंट ए है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बी है, और जो मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा हमारा बी है। सर ये ए और बी है क्या? बेसिकली देखो, अभी बताऊंगा उसके बारे में। उसके लिए हमें अलग से क्या तरीका फॉलो करना है उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट द थिंग इज, कंटेंट इकोनॉमिक्स का इज ए, मनी बैंकिंग इज ए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज बी, मैनेजमेंट इज बी। ओके, आपको काफी हद तक आइडिया मिल गया होगा कि जो बिल्कुल कंप्लीट थ्योरेटिकल कंटेंट है और जहां पर हमारे कुछ एप्लीकेशंस, कंसेप्ट वगैरह कम अप्लाई होंगे, उसको मैंने बी रखा है, और बाकी आपका ए पोर्शन में आएगा। ओके, इनको किस सीक्वेंस में, पहले मैं सीक्वेंस बता दूं और उसके बाद फिर इन ए और बी में क्या डिफरेंस होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब आप अपना सिलेबस कवर करने जाएं, मेरी आपसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपना इकोनॉमिक्स का जो कंटेंट है उसको ही पहले कवर करिएगा। रीजन बीइंग, जब भी हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करने जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, लॉ हो, मैथ्स हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारा सबसे पहला टारगेट ये रहता है कि हमारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बने, हमारा उस सब्जेक्ट में मन लगा रहे, बोर ना हो, ताकि आने वाले टाइम में जब हम अपना कंटेंट कवर कर रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि यार ये सब्जेक्ट हमारे सर पे बर्डन बन गया है। और इसीलिए, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है हमारे सिलेबस में, ठीक है, इंट्रोडक्शन में हालांकि थोड़ा थोड़ा बहुत ही डेफिनेशन वाला कंटेंट ज्यादा है, लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद डिमांड पर जाना, फिर सप्लाई का टॉपिक करना, प्रोडक्शन का टॉपिक करना, प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट, और फिर मार्केट, मार्केट तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, इसको कवर करना इसी सीक्वेंस में। यहां पर क्या है कि इस वाले पोर्शन में, इस वाले कंटेंट में हमें बहुत ज्यादा डायग्राम्स बनाने हैं, बहुत ज्यादा अपने एप्लीकेशंस, भाई लॉ ऑफ डिमांड,
प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम, सप्लाई में सर ये उल्टा हो जाता है। अरे डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज। तो ये कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको रिलेट करने पड़ते हैं रियल लाइफ से। जब हम प्रैक्टिकली केसेस को पढ़ते हैं तो हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रेज होता है। तो सबसे पहला प्राइम टारगेट जो रहेगा आपका कंटेंट को कवर करने के लिए, वो ये रहेगा कि आप सबसे पहले इकोनॉमिक्स को ही कवर करेंगे और इसी सीक्वेंस को पकड़ेंगे। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर डिमांड सप्लाई तो सर मैं अच्छे तरीके से याद है, क्या हम सीधा मार्केट कर सकते हैं, क्या हम सीधा प्रोडक्शन वाला चैप्टर शुरू कर सकते हैं? नहीं भाई, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इतना दिक्कत क्रिएट करने की जरूरत नहीं। आप इस सीक्वेंस में चलो नॉर्मली। हाँ, डिमांड सप्लाई का फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कर लो, जल्दी कर लो, वो आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये वाला कंटेंट करने के बाद मनी वाला कवर करना है, बैंकिंग वाला कवर करना है। मैं एक ही बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक ही बात कर रहा हूं। सो ए सेक्शन कंटेंट ए शुड बी डन, ये इंट्रोडक्शन, फिर डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट, फिर मनी और फिर बैंकिंग। ओके जी। सर ऑब्वियसली बी को भी हम इसी तरीके से करेंगे। अब बी कंटेंट को करने के लिए दोस्तों, बी कंटेंट को करने के लिए ये मैं चॉइस आपके ऊपर छोड़ता हूं, दैट इज योर चॉइस। आप चाहे तो पहले मैनेजमेंट कवर कर सकते हो या आप चाहे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट कवर कर सकते हो। ओके, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके काम को आसान बनाने, स्पेशली थ्योरी वाले पोर्शन को आसान बनाने की बढ़ जाती है मैनेजमेंट में। और मैनेजमेंट में जब आप ये कंटेंट भी कवर करोगे, टॉपिक्स कवर करोगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये वाला सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा अपने चैप्टर्स का, ये वाला सीक्वेंस फॉलो करिएगा। आपने इंट्रोडक्शन कर लिया, आपने इंट्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद सेकंड टॉपिक को छोड़कर आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और लीडिंग वाला चैप्टर करेंगे। मैंने सेकंड वाला छुड़वा दिया है, स्ट्रेटजीज वाला बेसिकली। रीजन बीइंग वहां पर जो हमारी थ्योरी है, हमारे कंटेंट में, हमारे मॉड्यूल में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद जब आप स्ट्रेटजीज वाला कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंटेंट पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सेकंड टॉपिक को छोड़ देना, उसको मिस कर देना। ओके, और सीधा आप मूव करना किसके ऊपर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और लीडिंग पर। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद कम्युनिकेशन पर जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का टॉपिक छुड़वा दिया है, लीडरशिप और मोटिवेशन आप पहले करेंगे। ओके, लीडरशिप एंड मोटिवेशन वाला टॉपिक आप पहले करेंगे। ओके, समझ आ गई बात? ये चार सीक्वेंस, ये चार टॉपिक आप अपने सीक्वेंस में करिएगा, अपने सीक्वेंस में करिएगा। उसके बाद जो बाकी छोटे मोटे टॉपिक आपके रहेंगे, स्ट्रेटजीज वाला, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला, डिसीजन मेकिंग वाला, जो आपको अच्छा लगे उसको पहले कर लेना। ओके, डन। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, कंटेंट ए बहुत इजी है, इसी सीक्वेंस में चलना है। जो मेरी क्लासेस है वो भी मैंने इसी सीक्वेंस में दी है, आपको ऐसे ही कवर करनी है। उसके बाद मनी, उसके बाद बैंकिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट, आप दोनों में से जो पहले चाहो वो करना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर हां, जब मैनेजमेंट करोगे तो ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना, आपको आसानी से मैनेजमेंट वाला जो एक तरह से थ्योरेटिकल है, आसानी से समझ आएगा। ठीक है, इसका फायदा देखो क्या मिलेगा। जब आप कंटेंट ए कवर कर लेते, आप जानते हो ये 35% सिलेबस कवर करता है, इट इज वन थर्ड, इट इज वन थर्ड। 35% मॉड्यूल कह रहा है, ओके, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, तो बट 35% इज नियर टू द वन थर्ड। आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इसमें मिलेगा देखने को कि भाई हाँ, ये हमारा टॉपिक अच्छे तरीके से कवर है, तो अब हमें इसमें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, लेकिन सर कंटेंट ए आपने बता दिया सीक्वेंस में करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट और ये मतलब कंटेंट भी हम कोई भी पहले कर सकते हैं। सवाल ये उठता है करना कब है, सवाल ये उठता है करना कब है। ओके, ध्यान दीजिएगा जरा फटाफट से। अपनी लिस्ट हमने बना ली, एक तरफ हमारा कंटेंट ए आ गया, कंटेंट बी आ गया। पहले मैं आपको डिटेल में पूरा का पूरा कंटेंट ए को बता देता हूं कैसे कवर करिए। एक चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये स्पेसिफिकली जो सीक्वेंस आपको दिया गया है उसी सीक्वेंस में आपको टॉपिक कवर करना है। ठीक है, जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर, राइट, सबसे पहली चीज आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना कंटेंट में। जब भी कोई चैप्टर आप फिनिश करेंगे, इमीडिएट बेसिस पर, इमीडिएट चैप्टर फिनिश करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के समरी पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। आपको
उस पर्टिकुलर टॉपिक के समरी पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। आप चैप्टर फिनिश करने के बाद भी नोट डाउन कर सकते हो, जैसे 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 आप चैप्टर पढ़ रहे हो ऑब्वियसली उसके साथ साथ भी बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बट द थिंग इज, जैसे ही कोई चैप्टर फिनिश होता है ये काम कर लेना है। ये नहीं कि मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब मैं दूसरा कर लेता हूं, तीसरा कर लेता हूं, फिर एक साथ समरी पॉइंट्स बनाऊंगा। नहीं, टॉपिक खत्म, समरी नोट्स इमीडिएट बेस, साथ साथ करना, साथ साथ कर लो। दूसरा, ये वाला हर पर्टिकुलर चैप्टर में शायद ना हो, बट जब भी आपका कोई भी चैप्टर फिनिश होगा, उस चैप्टर को फिनिश करने के बाद, कंटेंट को पढ़ने के बाद, आप प्लीज डायग्राम्स को जरूर बनाएंगे। एक पर्टिकुलर, जैसे ये हर चैप्टर में डायग्राम नहीं होते, लेकिन मान लीजिए डिमांड चैप्टर आपने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा, तो एक पेपर पर, 2-3 पेपर, मतलब जितने पेपर लगेंगे, सारे के सारे डायग्राम बने होने चाहिए कि ये डायग्राम लॉ ऑफ डिमांड का था, ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का था, ये इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड का था, प्रोडक्शन वाला टॉपिक खत्म हो गया, ये मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम था, ये रिटर्न टू स्केल का था। डायग्राम अच्छे तरीके से, जो क्योंकि ये वाली चीज बच्चे बहुत मुझसे पूछते हैं कि सर मार्केट के चैप्टर में कैसे करेंगे, इतने सारे डायग्राम हमसे बनते नहीं है। अरे बनाओगे तो कैसे नहीं बनेंगे, बनाओगे तो कैसे नहीं बनेंगे। ओके, तो इसीलिए हर पर्टिकुलर टॉपिक का डायग्राम आपका तैयार हो जाना चाहिए। और फाइनली ये हर चैप्टर के बाद बोल रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत करना, एमसीक्यूज। आपका पेपर जो है वही तो प्रैक्टिस होना है। एमसीक्यू जरूर करिएगा, नोटबुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में, मॉड्यूल में भी, मेरी बुक में भी, मेरे डी लिंक में भी, डाउनलोड लिंक में भी अच्छे खासे क्वेश्चन हर पर्टिकुलर चैप्टर के दिए गए हैं। ओके, आप चाहे तो बता दीजिएगा, मुझे मेल डाल दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। डेफिनेटली एमसीक्यूज मिस नहीं कर सकते। और एमसीक्यूज सर कितने करने, इट डिपेंड्स ऑन द चैप्टर। इंट्रोडक्शन चैप्टर है, 50-60 एमसीक्यूज करोगे, बात बन जाएगी। डिमांड सप्लाई थोड़े बड़े हैं तो 150-200 करने पड़ेंगे। प्रोडक्शन थोड़ा बड़ा है, 200-250 करने पड़ेंगे। मार्केट के भी लगभग इतने करेंगे, लेकिन नेसेसरी है, इस पे किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं बन सकता। ओके, ये तरीका आपको फॉलो करना है, एंड आई एम श्योर आप कंटेंट ए को कवर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं कंटेंट बी की तरफ, इसको कैसे कवर करना है। पहली बात, यहां पर कंटेंट ए को खत्म करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, कंटेंट ए को खत्म करने के बाद मैं कंटेंट बी पर जाऊंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने 15-20 दिन कंटेंट ए को दिए और आपका अच्छी पकड़ बन गई है, आप डिमांड सप्लाई तक पहुंच गए हो, आप कंटेंट बी उसके साथ साथ शुरू कर सकते हो, उसके साथ साथ शुरू कर सकते हो। कहने का मतलब कंटेंट बी का सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये आपका वन गो में नहीं करना है। बहुत बड़ा क्रॉस यहां पे लगा हुआ है। ये एक बारी में आप आज पढ़ने बैठे, ये मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट की बुक खोल ली और आज मैं इसको खत्म करके मानूंगा, नहीं करना है। आज मैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पढ़ने बैठा हूं, आज बस आज हो जाए, आज ये तो चैप्टर रहेगा या मैं रहूंगा, ऐसा नहीं भाई, हाथ जोड़ के। थ्योरी है, एक बारी में खत्म नहीं होगी, एक बारी में खत्म नहीं होंगी। जब भी आप कंटेंट भी शुरू करेंगे, सबसे पहली बात, वन गो में इस टॉपिक को नहीं करना है। कैसे करना है, कैसे करना है, आपको 45 मिनट टू 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का राउंड देना है टॉपिक को। राउंड से मेरा मतलब है टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है, वंस इन 2 डेज। हर 2 दिन में दोस्तों, आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत कम हो जाएगा, नहीं, एक प्रोडक्टिव 1 घंटे की स्टडी, शुरुआत आपको एक बारी 2 दिन में करनी है। वो धीरे धीरे जब आपका रिदम बनेगा, वो टाइम अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। अपने अभी मैं 3 महीने की प्रिपरेशन के हिसाब से आपको बता रहा हूं, 3 महीने आपके पास है, 3 महीने 90 दिन, 45 घंटे आपके निकल के आ रहे हैं इस टॉपिक के लिए। तो 45 घंटे तो मोर देन एनफ है इस टॉपिक को, कंटेंट को कवर करने के लिए। ये थ्योरेटिकल कंटेंट है दोस्तों, ये थ्योरेटिकल कंटेंट है, इसको कवर करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जहां कंसेप्ट अप्लाई होते हैं वहां बात बन जाती है, लेकिन जो चीज रटनी है वो थोड़ी दिक्कत देगी। ओके, तो वन गो में तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे करना है।
जब भी आपको लगता है कि हाँ आप अदर सब्जेक्ट से थोड़ा बोर हो गए हो, तो बिल्कुल चिल मोड तरीके से, जैसे कहानियां पढ़ने बैठ जाते थे ना, चंपक की कहानी पढ़ ली, लोटपोट पढ़ लिया, चाचा चौधरी पढ़ लिया, उसी तरीके से पढ़ना है ये वाला कंटेंट, रिलैक्स होके बिल्कुल। इसको यहाँ पे अथामाजी से टकली नहीं करना है कि भाई परेशान कर रहा है टॉपिक, नहीं। 2 दिन में 1-1 घंटे का राउंड आपको देना है, कोई भी टॉपिक जिस सीक्वेंस में उठा रहे हो उसको कंप्लीट करना है। जितना रीड करोगे दोस्तों, उसकी समरी खुद लिखनी है, ध्यान दीजिएगा, समरी पॉइंट्स नहीं लिखने, समरी लिखनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, एक अच्छी समरी आपको तैयार करनी है, एक अच्छी समरी तैयार करनी है। दूसरा, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पॉइंट रहेगा, थ्योरेटिकल कंटेंट जब तक आप रेगुलर बेसिस में रिवाइज नहीं कर रहे हो, बात नहीं बनेगी। जितना भी कंटेंट आप कवर करो 8 to 10 डेज में वो सारा का सारा आपको रिवाइज करना है। 8 to 10 डेज में आप रिवाइज करना है। आपने 10 दिन में 5 घंटे पढ़ाई करी, 5 घंटे पढ़ाई करके, फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए मैनेजमेंट के, ओके। तो सीरियस सी बात यहां पे क्या है, जब 10 दिन पूरे हो गए तो आपको उन दोनों टॉपिक को रिवाइज करना है। बार बार रिवीजन होगी, बार बार कंटेंट रिवाइज होगा, आपका कॉन्फिडेंस इस टॉपिक पर बढ़ेगा। और ऑब्वियसली ये तो देखो बताने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज आपको यहां पर भी प्रैक्टिस करने हैं, ओके। कंटेंट ए अपने सीक्वेंस में चलाइए, कंटेंट बी ऑल्टरनेटिव करना है। कैसे करना है? चिल मोड पे करना है, रिलैक्स मोड पे करना है, प्रेशर के थ्रू वन गो में नहीं करना है, ओके। एंड यस ऑब्वियसली भैया MTPs इसको तो मिस नहीं करना है आपको। COC एजुकेशन हर पर्टिकुलर चैप्टर के MCQs प्रोवाइड करा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव भी करा रहा है कि भाई 1 चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर हुआ, 3 चैप्टर हुआ, तीनों का चैप्टर का एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, ठीक है। उसके बाद सिलेबस पूरा हुआ, पूरे सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। और क्या लोगे, मतलब पूरा का पूरा कंटेंट चैप्टर वाइज भी कवर हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पे भी कवर हुआ। तो साइट पे जाकर आप COC एजुकेशन की साइट पे जाकर इन MTPs को देख सकते हो, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी आप एकेडमिक टीम से डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, बराबर दोस्तों। तो ये चीज हमारी यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। और कोई भी अगर आपके सामने क्वेरी आती है, परेशानी आती है, आप COC टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। समय आप लोगों को पता है कितने समय के अंदर हमें कंटेंट कवर करना है। अपनी तैयारी शुरू करिए, इसमें कुछ अपने हिसाब से आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट उम्मीद करता हूं कि ये पैटर्न आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। बिसाइड दैट कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए। ऑल द बेस्ट और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now I'm founded. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।